लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के बारे में। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज का यूज हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए क्या क्या यूज है। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरेलू प्रोडक्ट में क्या क्या यूज है। तो हमने पहला चीज बताया था माइक्रोब्स के बारे में कि दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया यूज होता है, जिसे हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और ये बैक्टीरिया दूध में, मिल्क में लैक्टिक एसिड मिक्स कर देता है, जिससे दूध दही बन जाता है। मिल्क में जो केसीन प्रोटीन होता है वो कोगुलेट हो जाता है और दूध गाढ़ा हो जाता है, दही कहलाता है। दूध से दही बनते समय आपका दही में विटामिन B12 ज्यादा होता है, रिच इन विटामिन B12 होता है। और आपके पेट में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं, आपके इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं, पैथोजन होते हैं, उनको भी मारने में काम आता दही। तो आपके पेट के दर्द को ठीक करता है, विटामिन B12 का अच्छा सोर्स है और इजी टू डाइजेस्ट है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। मिल्क आधा डाइजेस्टेड हो जाता है तब बनता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। ये सभी आपने दही के बारे में पढ़ा था। तो दही बनाया कौन? एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज में। तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो माइक्रो ऑर्गेनिज में आता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज आपका मदद किया कि नहीं किया? घर में किया। तो दूध से दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज ने आपकी मदद की। इसके अलावा फर्मेंटेड डो, DOUGH, डो, फर्मेंटेड डो। फर्मेंटेड डो की बात करें तो क्या होता है? फर्मेंटेड डो का मतलब था घोल। जो आपका इडली, डोसा, ढोकला, केक जो बनाते हैं, उसके पहले का जो मटेरियल होता है, जो घोल होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, उसको डो के नाम से जानते हैं। और डो का पहले फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन करते हैं इडली, तो इसके दौरान क्या बनता है? फर्मेंटेड डो से हम आपका बाद में बनाते हैं इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ढोकले बनाते हैं, केक बनाते हैं। आपके जितने भी तरह की चीजें ये हैं तो फर्मेंटेशन के बाद बनती हैं। ये फर्मेंटेड डो से बनती हैं। कैसा डो होता है? फर्मेंटेड डो होता है। ये फर्मेंटेड डो में क्या बात होती है? फर्मेंटेशन आपको पढ़ा था आपने, फर्मेंटेशन पढ़ा होगा पहले चैप्टरों में। फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? फर्मेंटेशन के दौरान CO2 गैस निकलती है। और CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस निकलने की वजह से फर्मेंटेशन होगा तो CO2 गैस निकलेगी और CO2 दो की वजह से दो क्या हो जाएगा? गैस भर जाएगी, तो गैस फूल जाएगी चीज। तो दो आपका फूल जाएगा। मान लीजिए आधा डब्बा आपके पास घोल था, ठीक है, सॉल्यूशन था, उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा तो फुल डब्बा हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसको बोलेंगे फर्मेंटेड डो। और उस डो से, उससे आप खाना बनाएंगे। अब इडली बनाएंगे, डोसा बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, तो इडली, डोसा, ब्रेड ये सब बनाया जाता है फर्मेंटेड डो से, ठीक है। और जब इससे बनाएंगे इडली, डोसा, ब्रेड, तो क्या होगा? उसमें कौन सी गैस भरी हुई है? बीच बीच में CO2 गैस भरी हुई है। और ये CO2 गैस निकलकर भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी? उड़ जाएगी एटमॉस्फेयर में कि नहीं उड़ेगी? तो बाद में उड़ जाएगी। और जब CO2 गैस निकलकर भागेगी तो जहां से CO2 गैस निकलेगी वहां पर क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे पोर हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, होल हो जाएंगे। तो आपने कभी ब्रेड देखी है? ब्रेड में छोटे छोटे होल होते हैं, जो छेद होते हैं, वो कहां से बने हैं? किसने बनाए? कोई ने सुई लेकर ऐसे बनाया है क्या? नहीं। वो कैसे बने हैं? ये CO2 गैस के निकलने की वजह से वहां पर होल बने हैं। इडली में, डोसा में, आपके ब्रेड में जो होल दिखते हैं वो CO2 गैस की वजह से बनते हैं। CO2 गैस किस घटना के बाद बनी है? फर्मेंटेशन नाम की एक घटना हुई थी, फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन नाम की घटना के बाद CO2 गैस निकलती है और इस CO2 गैस की वजह से इसमें इडली, डोसा और ब्रेड में छेद हो जाते हैं और इसलिए इस तरह के डो को बोलते हैं फर्मेंटेड डो। और बताइए, अगर इडली में दो छेद ना बने, डोसा में छेद ना बने, ब्रेड में छेद ना हो तो बहुत सॉलिड हो जाएगी, फिर ऐसे खाना पड़ेगा, मोटी मोटी रोटी हो जाएगी, इतनी मोटी रोटी। फिर ब्रेड जो इतनी सॉफ्टनेस आती है, ब्रेड में जितनी सॉफ्टनेस होती है, इडली डोसा में सॉफ्टनेस होती है, वो इन्हीं छेद की वजह से होती है, पोरस स्ट्रक्चर की वजह से होती है। तो आप याद रखिए, आपका डोसा, इडली और ब्रेड को खराब नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको, उसके डो को पहले फर्मेंटेड करिएगा, फर्मेंटेशन कराइएगा। फर्मेंटेशन कराइएगा तो CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी तो उसकी वजह से उसमें छेद होंगे, उससे सॉफ्टनेस आएगी, फूलेगा। अब बोलेंगे कि फर्मेंटेशन करना कौन करेगा? कौन? तो फर्मेंटेशन करता कौन है? प्राचीन जमाने से फर्मेंटेशन करता है ईस्ट नाम का एक ऑर्गेनिज करता है। ईस्ट। ईस्ट क्या है? बैक्टीरिया है या फंजाई है? याद रखिए, ये फंजाई है। ईस्ट एक फंजाई है, फंगस का नाम है। तो ईस्ट एक फंजाई का नाम है। याद रखिएगा, सारे फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट इकलौता
फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है। याद रखिएगा ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है, इसके बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है, यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, फंगस है। और फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, हाँ है। तो ये ईस्ट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके घर में क्या मदद करता है, इडली डोसा ब्रेड इन सबको फर्मेंटेशन कर देता है, जिससे अच्छे फूलते हैं और अच्छे अच्छे छेद होते हैं इसमें और सॉफ्टनेस आता है। कौन काम किया, किसने ये सारा काम किया, ईस्ट ने किया। फर्मेंटेशन यहाँ पर कौन किया, ईस्ट किया। और इसलिए यहाँ पर बोलेंगे कि माइक्रोब्स आपके घर में भी मदद करते हैं। ठीक है, कौन सा ईस्ट यहाँ पर मदद करता है, तो यहाँ पर ईस्ट कई तरह के होते हैं। जो ईस्ट मदद करता है उस ईस्ट को बेकरी के काम में, जितनी बेकरी की दुकान में बिस्किट वगैरह बनती सब में काम करता है, तो बेकरी में काम आता है, इसलिए इस ईस्ट को बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। बेकर्स ईस्ट। तो आपसे कोई पूछे बेकर्स ईस्ट क्या होता है, तो ऐसा ईस्ट जो बेकरी की दुकान में यूज होता है, बेकरी के पर्पज से यूज होता है, उस ईस्ट को बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कोई पूछे, इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस, SACCHARO, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया, MYCES। ठीक है, सर्वेशिया, सर्वेशिया CEREVISIAE, सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसको यूज किया जाता है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम कोई पूछे, बेकर्स ईस्ट का साइंटिफिक नेम, तो सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया, और बेकर्स ईस्ट का कॉमन नेम हो गया। और ईस्ट है इसलिए मतलब फंगस है। तो याद रखिए आपका फफूंदी फंगस का यूज आपके इडली डोसा ब्रेड बनाने में करते हैं। क्या करता है ईस्ट, फर्मेंटेशन कर देता है, बिस्किट बनाने में करते हैं, बेकरी के सारे सामान बनाने में करते हैं, और बेकरी की दुकान में करते हैं, इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। और बेकर्स ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया। याद रहेगा यहां तक। तो आपके घर पे कहां पढ़ लिए, दूध से दही बनाने में, इडली डोसा, आपका ब्रेड और सारी तरह की बेकरी के सामान, जितने तरह की बिस्किट वगैरह बनती हैं, इन सब बनाने में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करता है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके घर में यूज आया। और आगे चलते हैं, तो और आगे पहुंचते हैं, तो इसके आगे बात करते हैं आपकी बहुत तरह की ड्रिंक बनाने में, ट्रेडिशनल ड्रिंक। ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने में कई तरह की ड्रिंक आपके घर में पीते हैं लोग बाहर, और उस ड्रिंक को बनाने के लिए आपने कभी बिहार झारखंड के बच्चे जानते होंगे ताड़ी, आपके ताड़ी का नाम सुना होगा। आपका बात करें साउथ इंडिया तक के बच्चे टोडी के नाम से जानते हैं, टोडी, TODDY, टोडी, और बिहार झारखंड में इसको ताड़ी कहते हैं। तो टोडी की बात करें, टोडी होता क्या है, ये पाम के प्लांट का जूस है। पाम का प्लांट देखा है, जैसे खजूर का हो गया, बहुत से प्लांट हो गए। तो पाम प्लांट की कोई भी बात करें तो पाम प्लांट का जूस है, कुछ और नहीं है। पाम जूस है, पाम प्लांट का जूस है ये। उस प्लांट का जूस निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या है, कट लगा देते हैं पेड़ में, पेड़ को काट देते हैं, पेड़ के कटे हुए भाग से बूंद बूंद करके रिसाव होता है और बहुत सारा जूस इकट्ठा हो जाता है, मटकी में भर लेते हैं। तो पाम प्लांट का जूस होता है, उसे टोडी कहते हैं। लेकिन जूस जो होता है वो कुछ देर रख दिया जाता है, जैसे पाम प्लांट से निकाले तो तुरंत निकलते ही वो मीठा मीठा जूस होता है। उसको पी सकते हो, शरबत जैसा लगता है, तुरंत निकाले, ताजा निकाला तो। लेकिन अगर थोड़ा देर आपने रख दिया, उसको 2-4 घंटे रख दिया और उसके बाद पिया, तो अपने आप उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो उसमें यही ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है और उसका फर्मेंटेशन कर देता है और फर्मेंटेड हो जाता है। तो फर्मेंटेड पाम प्लांट का जूस बन जाए, फर्मेंटेड पाम जूस, फर्मेंटेड पाम जूस। फर्मेंटेड पाम का जूस अगर बन जाए, पाम प्लांट का जूस क्या हो जाए, फर्मेंटेड हो जाए, तो उसे कहेंगे फर्मेंटेड पाम जूस को आपका टोडी के नाम से जानेंगे। और टोडी पीने से नशा लगेगा कि नहीं लगेगा, फर्मेंटेशन हो चुका है तो बताइए टोडी से नशा लगता है कि नहीं लगता, हाँ लगता है। फर्मेंटेड जूस है, फर्मेंटेशन के दौरान बना है, इसलिए इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, इसलिए से थोड़ा नशा लगता है। टोडी ये जूस जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, इसे साउथ इंडिया के लोग बहुत पीते हैं, साउथ इंडियन ड्रिंक में आता है टोडी,
साउथ इंडियन ड्रिंक है, किस प्लांट से निकाला जाता है? प्लाम के प्लांट से, और फर्मेंटेशन करके इसको पीते हैं, तो फर्मेंटेड ड्रिंक है, याद रखिएगा। इसके अलावा फेनी, फेनी नाम का एक चीज ड्रिंक भी यूज करते हैं बहुत सारी कंट्री में, बहुत सारे लोग फेनी भी पीते हैं। टोडी जैसे है वैसे ही फेनी है, बस डिफरेंस इतना है कि पाम प्लांट से निकलता था टोडी, और फेनी जो निकलता है वो कैसव नट से निकलता है, काजू के प्लांट से निकलता है। कैसव नट से, काजू से, तो काजू से बनाई जाएगी तो फेनी कहेंगे, काजू की ड्रिंक, काजू से बनाते हैं बहुत सारे लोग। और अगर पाम के प्लांट से बनाएंगे तो उसको आपका टोडी के नाम से जानेंगे। अब बिहार झारखंड के बच्चे होंगे, ताड़ के पेड़ से निकालते हैं, खजूर के पेड़ से निकालते हैं, और उसको ताड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल ड्रिंक हो गई, ये भी फर्मेंटेशन के दौरान बनती है। फिर बात करते हैं, बहुत सारी कंट्री में, बहुत सारी जगह पे लोग बहुत सारे फूड बनाते हैं, फर्मेंटेशन के दौरान बनाते हैं। जैसे कि हम बात करें, फूड की बात करें, तो बैम्बू, बैम्बू मतलब क्या होता है? बांस होता है। तो बैम्बू जो बांस होता है, मछली होती है बहुत तरह की, फिश, मछली, फिश को, बैम्बू को, बैम्बू का मतलब पता है ना, बैम्बू मीन्स बांस। और बांस सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? तो बांस बहुत ज्यादा हार्ड होता है। सोयाबीन, सोयाबीन की हम बात करें, इन सभी चीजों को बहुत हार्डनेस होती है इनमें, मछलियों में बहुत जल्दी आसानी से पचती नहीं है, बैम्बू भी बहुत हार्ड होता है, सोयाबीन बहुत हार्ड होता है। तो इनसे फूड निकालने के लिए इसको पहले फर्मेंटेड करते हैं, बहुत सारी जगह पे फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन करने के बाद बैम्बू की सूट को फर्मेंटेड करके खाते हैं लोग, सोयाबीन को फर्मेंटेड करके खाते हैं, फिश को खाते हैं, तो इसको भी फर्मेंटेशन करके लोग खाते हैं बहुत सारी जगह में। तो बहुत सारी जगह इसका यूज फर्मेंटेशन करके खाने के लिए करते हैं। मछली को खाते हैं फिश फर्मेंटेड, बैम्बू करते हैं, और सोयाबीन को करते हैं, और फर्मेंटेड करके लोग खाते हैं इसको। तो फर्मेंटेशन करना इन सारे फूड में भी कॉमन है। और फर्मेंटेशन करता कौन, आपको बता चुके हैं, फर्मेंटेशन कौन करता है? ईस्ट करता है। फिर बात करते हैं, बहुत पुराने जमाने की चीज पे चलते हैं, चीज में। चीज सुना है नाम किसी ने? पिज्जा वगैरह खाते हो, उसके ऊपर जो डलता है व्हाइट व्हाइट कलर का, चीज कहते हैं। चीज किससे बनता है? मिल्क से ही बनता है। लेकिन कैसे बनता है चीज, कैसे बनाया जाता है पता है आपको? चीज कितने तरह के होते हैं? बहुत सारे तरह के चीज होते हैं। और किससे बनते हैं? मिल्क से बनते हैं। उनमें से दो चीज का नाम आपकी बुक ने लिख रखा है। एक का नाम है रॉकफोर्ट, ROQUE, FORT, रॉकफोर्ट, पहले तरह का चीज। दूसरे का चीज का नाम लिख रखा है आपकी बुक ने स्विस चीज। ये दो चीज के बारे में आपकी बुक ने लिख रखा है। चीज दो तरह के होते हैं आपकी बुक ने लिखा है, एक का नाम है रॉकफोर्ट और एक का नाम है स्विस चीज। इन दोनों डिफरेंस जान लेते हैं। रॉकफोर्ट जो चीज होता है, इसमें जो छेद होते हैं बीच बीच में, वो छोटे छोटे स्मॉल साइज के छेद होते हैं, और स्विस चीज में जो छेद होते हैं वो लार्ज साइज के छेद होते हैं। ये डिफरेंस है पहला। तो स्विस चीज और आपके रॉकफोर्ट चीज का पहला डिफरेंस है, तो रॉकफोर्ट चीज में जो छेद होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, स्विस चीज में जो छेद होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अब कोई पूछे छेद क्यों होते हैं, चीज के बीच में छेद क्यों आएंगे? तो छेद आने का कारण पता था आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा निकलेगी तो ज्यादा छेद होंगे, कम निकलेगी तो कम छेद होंगे। मतलब स्विस चीज में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम बनती होगी, इसलिए छेद छोटे बड़े हैं। आपको ऐसे चीज ला के रखा गया, अगर बड़े बड़े छेद दिखेंगे समझ जाएगा आप स्विस चीज खा रहे हैं, छोटे छेद दिखेंगे समझ जाएगा आप रॉकफोर्ट चीज खा रहे हैं। समझ में आया? कैसे जानेंगे? उसमें छेद देखकर। छेद कैसे डिसाइड हुए थे? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकली तो बड़े छेद, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकली तो छोटे छोटे छेद दिखेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम और ज्यादा क्यों निकलेगी? क्योंकि इसका फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, चीज बनाने की प्रोसेस, दो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से की गई। अगर ये बैक्टीरिया की मदद से की जाएगी तो उसे कहेंगे स्विस चीज, और अगर ये फंजाई की मदद से बनाया जाएगा तो उसे कहेंगे रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज बनाने में फंगस नाम का फंजाई आपका यूजफुल है, फंगस की मदद से बनता है रॉकफोर्ट चीज। जबकि आपका स्विस चीज जो है वो स्विस चीज बनता है आपका किससे बनता है? स्विस चीज बनता है आपका बैक्टीरिया की वजह से। तो बैक्टीरिया से बनता है स्विस चीज और फंगस से बनता है रॉकफोर्ट चीज।
क्लियर रहेगा इतनी सी बात। तो स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज दो तरह के चीज होते हैं। रॉकफोर्ड चीज में छेद बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये फंगस की मदद से बनता है। स्विस चीज में छेद बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये बैक्टीरिया की मदद से बनता है। अब बात करते हैं कौन सा बैक्टीरिया बनाता है। तो आपकी बुक ने लिख रखा है प्रोपियानी बैक्टीरियम सारमानी। बैक्टीरिया का नाम भी लिख रखा है प्रोपियानी बैक्टीरियम सारमानी। ये बैक्टीरिया का नाम लिख रखा है प्रोपियानी बैक्टीरियम सारमानी। ये नाम का बैक्टीरिया जो है प्रोपियानी बैक्टीरियम सारमानी, ये बैक्टीरिया आपका स्विस चीज बनाने के काम आता है। याद रखिएगा आपका स्विस चीज में बड़े बड़े छेद होते हैं, मतलब ज्यादा CO2 गैस निकलती है। और ज्यादा CO2 गैस कौन निकालता है? एक बैक्टीरिया निकालता है। बैक्टीरिया बहुत सारी CO2 गैस निकालता है। कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपियानी बैक्टीरियम सारमानी। इस बैक्टीरिया की मदद से आपका स्विस चीज बनाया जाता है। एडिशनल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में बस इतना ही दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक से बाहर निकल के थोड़ा सा पढ़ेंगे तो रॉकफोर्ड चीज कौन बनाता है? फंगस बनाता है। कौन सा फंगस बनाता है इसका नाम बुक में आपके नहीं लिखा है, लेकिन याद रखिए वो पेनिसिलियम ग्रुप का फंगस होता है। कौन से ग्रुप का फंगस? पेनिसिलियम ग्रुप के फंगस से रॉकफोर्ड चीज बनता है। आप याद रखिए एडिशनल नॉलेज के लिए। और जानने के लिए इंटरेस्ट के लिए जानना चाहते हो तो और जान लो, और भी तरह के स्विस चीज होते हैं। आपका रॉकफोर्ड चीज, स्विस चीज, इन दोनों के अलावा एक और तरह का चीज होता है जिसका नाम है आपका कॉम्फोर्ड चीज। CAMEM कैम्बर्ड चीज। अब कैम्बर्ड चीज की बात करें, ये कौन सी चीज होता है? कैम्बर्ड चीज की खास बात है कि ये भी फंगस से बनता है और इसी ग्रुप के फंगस से बनता है, पेनिसिलियम ग्रुप के फंगस से। जिससे बनता था रॉकफोर्ड, उसी से बनता है कैम्बर्ड। तो कैम्बर्ड चीज फंगस की वजह से बनता है और ये फंगस पेनिसिलियम ग्रुप का ही होता है। और इस चीज को, कैम्फोर्ड चीज को सॉफ्ट चीज के नाम से भी जानते हैं। इसको सॉफ्ट चीज के नाम से भी जानते हैं। सॉफ्ट चीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि छूने में सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका मॉइस्चर कंटेंट 50% से ज्यादा होता है। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है मोर देन 50% होता है। 50% से ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से ये चीज जो होता है सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको सॉफ्ट चीज के नाम से जानते हैं, कैम्बर्ड चीज। तो चीज आपके तीन तरह के हो गए, रॉकफोर्ड, स्विस और कैम्बर्ड। इनमें से आपके एनसीईआरटी बुक ने दो नाम दे रखे हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रॉकफोर्ड और स्विस चीज। रॉकफोर्ड चीज में स्मॉल साइज के छेद होते हैं और स्विस चीज में लार्ज साइज के छेद होते हैं। स्विस चीज बनाने का काम कौन करता है? तो प्रोपियानी बैक्टीरियम सारमानी नाम का बैक्टीरिया करता है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है। और रॉकफोर्ड चीज फंगस से बनता है, कैम्बर्ड चीज फंगस से बनता है। और अलग अलग ऑर्गेनिज से बन रहे हैं, इसलिए दोनों चीज का टेक्सचर, स्मेल, आपके बहुत सारी चीजें, स्वाद, टेस्ट जो है सब डिफरेंट होता है। तो चीज बहुत तरह के होते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में समराइज करते हैं। माइक्रोब्स का यूज पढ़े थे हाउस होल्ड में, घरेलू पर्पस के लिए। और कौन कौन से पर्पस के लिए पढ़ लिए? तो पहला पर्पस बताए दूध से दही बनाने में, मिल्क टू कर्ड बनाने में। दूसरा चीज पढ़ा है आपको क्या बनाने के लिए? आपका फर्मेंटेड डो बनाने के लिए। फर्मेंटेड डो, डो को फर्मेंट करने के लिए। डो मतलब सॉल्यूशन, जिससे इडली डोसा बनता है। मतलब इडली, डोसा, ब्रेड, बेकरी का सारा सामान बनाने के लिए। कौन सा यहां पर यूज होगा? आपका ईस्ट यहां पर यूज होगा। ईस्ट का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया, इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। फिर तीसरा चीज आपने पढ़ाया ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने में। ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने में बहुत सारी की ट्रेडिशनल ड्रिंक बनती है, जैसे कि टोडी, आपको नाम बताया टोडी, फेनी, ये सब की ड्रिंक जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक में आती है। और ये सब बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज का यूज है, घर में बनाते हैं हम ये सब। फिर और क्या बनाने में? आपके बिहार झारखंड तरफ तो आपके राइस से भी बनाते हैं घर में। इसको क्या बोलते हैं? राइस से जो बनती है उसको हड़िया, हड़िया बोलते हैं शायद, आई थिंक। हाँ, हड़िया के नाम से जानते हैं। बिहार झारखंड तरफ जाओगे तुम तो हड़िया नाम की एक स्पेशल ड्रिंक बनती है। रोज सुबह सुबह बच्चे लोग वहां पे पी लेते हैं। आदिवासी कबीला लोग है जो हड़िया नाम की ड्रिंक पी लेता है सुबह सुबह। राइस से बनाता है वो, चावल से फर्मेंटेड करके। ऐसे बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, अलग अलग कल्चर में इसको पीने का अलग अलग है। साउथ इंडिया में टोडी नाम से,
जहाँ काजू ज्यादा होते हैं वहाँ फेनी नाम से, रईस लोग फेनी बोल के पीते हैं, काजू से बनाते हैं। और राइस से बनाएंगे तो हड़िया के नाम से जानेंगे। बिहार झारखंड में ताड़ी बोलते हैं। फिर बात करते हैं अगला क्या बताया ट्रेडिशनल ड्रिंक के बाद आपके बहुत सारे फूड को, फूड जैसे बोले सोयाबीन, मछली और कौन सा फूड बताए थे आपको, मछली बताए थे, सोयाबीन बताए थे और बैम्बू, इन सबको भी फर्मेंटेड करके सॉफ्ट किया जाता है खाने से पहले। तो रेसिपी भी है। और बताए थे आपको चीज बनाने में, चीज बनाने के लिए भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकते हैं। अगर बैक्टीरिया होंगे तो चीज को स्विस चीज बोलेंगे, उसमें छेद बड़े बड़े होंगे, और अगर फंगस होगा तो उसमें छेद छोटे छोटे होंगे, इसको रॉकफोर्ड चीज बोलेंगे। और अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है चीज, तो भी फंजाई बनाया है और उस चीज को सॉफ्ट चीज के नाम से जानेंगे या कैम्बर्ड चीज के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रीज में क्या यूज है, इंडस्ट्रियल यूज। थैंक यू।